रोहित शर्मा का कमाल और जायसवाल का धमाल। भारतीय टीम लीड में वेस्टइंडीज के खिलाफ। अब विराट कोहली के ऊपर है नजरें, क्या होगा अंजाम। लेट्स टॉक। भारत डे 2 पर 162 की लीड लेकर अहेड है वेस्टइंडीज के खिलाफ और जायसवाल और रोहित शर्मा ने शतक बना दिए हैं। जायसवाल नॉट आउट खड़े हैं अभी भी क्रीज पर और विराट कोहली आकर उन्हें जो है ज्वाइन कर चुके हैं। एक एक कर बात करते हैं इन सभी की। सबसे पहले जायसवाल की। जायसवाल जब क्रीज पर आए, हालांकि उनकी डेब्यू है, बट वो कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो छोटा मोटा स्कोर बनाने के लिए नहीं आए हैं और उनकी कमिटमेंट और जिस हिसाब से वो पेशेंस गेम खेल रहे हैं इस पिच पर, एक आड़े तेड़े शॉट्स या फ्री फ्लो खेलना जो है शायद इजी नहीं है। और इसीलिए स्ट्राइक रेट्स अगर आप देखें बैट्समैन की, सभी बैट्समैन की, तो पेशेंस इज रिक्वायर्ड और वो पेशेंस जायसवाल जो है पहली बॉल से दिखा रहे हैं। मैंने कल एक मजाक में बात की थी कि जायसवाल ने केएल राहुल को श्रद्धांजलि दी है पहला ओवर मेड इन खेलकर, पर उनका इरादा बहुत बड़ा था, श्रद्धांजलि ही नहीं थी, बट वो अपनी आय इन कर रहे थे। और अभी तक 40 के लगभग जो उनकी स्ट्राइक रेट चल रही है, बट उनका स्कोर जो है वो 143 का खड़ा है और नॉट आउट। और यहां से वो 200 को अप्रोच भी कर जाएं और मार भी दें, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं थका हुआ है। वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं कमिटमेंट उनकी वैसे ही नहीं दिख रही है, बट हमारे भारतीय बल्लेबाज स्पेशली जायसवाल की अगर हम बात करें, वो कमिटेड दिख रहे हैं। शायद उन्हें भी पता है कि इस टीम में अगर जगह पक्की करनी है, हालांकि कई लोगों की तो 300 मारने के बाद भी जगह पक्की नहीं हुई, बट जायसवाल के जो सितारे आजकल चल रहे हैं, क्योंकि टी20 में भी उनका बोलबाला है, तो यहां पर 150 200 या उससे भी ज्यादा की इनिंग जो है बहुत बड़ा बूस्ट देगी उन्हें आने वाले सालों के लिए, आने वाले मैचेस के लिए। और कमिटमेंट, कमिटमेंट इज व्हाट वी रिक्वायर। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। एक ट्विटर पर जो है एक मजाक सा चल रहा है, रादर आई शुड से एक प्रमोशन चल रही है, जहां वहां मेंशन किया जा रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं पर्टिकुलर इंसान का जिसने वो मेंशन किया है, बट मेरे ट्विटर पर जाकर आप देख सकते हैं, लेटेस्ट आसपास का रिप्लाई मैंने उसी को किया हुआ है। वहां पर मेंशन किया गया है कि रोहित शर्मा ने केवल आधा घंटा बैटिंग की और देखिए उन्होंने शतक बना दिया, और जायसवाल ने जो है लगातार कंटिन्यूटी में जो है बैटिंग की प्रैक्टिस की। तो हालांकि मैं ये प्रैक्टिस को बहुत तवज्जो देता हूं, बट जायसवाल ने प्रैक्टिस सेशंस में भी ये दिखाया और यहां पर उन्हें इंप्लीमेंट किया कि वो क्योंकि नए हैं, ऑब्वियसली उन्हें जो है अपनी जगह की भी जो है उतनी भूख ज्यादा है, तो उन्होंने प्रैक्टिस में और मैच में कमिटमेंट कर कर दिखाई और दिखाया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना और क्यों इंपॉर्टेंट है लंबा खेलना। कोई भी ज्यादा बड़ा लूज शॉट की वजह से वो जो है ट्रबल में नहीं है अभी तक, उनकी कमिटमेंट इज दी की। तो जायसवाल की ये इनिंग और पॉसिबली ये एक्सटेंड भी होगी, कहीं ना कहीं मेक श्योर तो कर गई है कि आने वाली कुछ सीरीज के लिए जायसवाल को अब जो है नजर में रखना ही होगा और वो कहीं ना कहीं एक अपना नाम छाप चुके हैं। वेयर एज रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, शतक बनाया बट शतक मारते ही आउट हो गए। अब शतक शतक होता है और नो डाउट जो कमिटमेंट लेवल शतक तक दिखाया रोहित शर्मा ने, वो अनडाउटेबली जो है बहुत अच्छा था और बहुत क्लासिक था। और कहीं ना कहीं वही बात, जब आपकी प्लेस पर जगह पर जो है सवालिया चिन्ह होते हैं, रहाने जो है वाइस कैप्टन भी बना दिए गए हैं, तो शायद कप्तानी में भी क्वेश्चन मार्क थे, आपने परफॉर्म कर दिया। बट खैर मैं इस चीज को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, रन्स आर रन्स। और यहां पर भले ही वेस्ट इंडीज का अटैक अच्छा हो बुरा हो, बट कहीं ना कहीं बॉलर बॉल तो डाल रहा है और आप जो है बहुत इजीली अपनी कमिटमेंट लूज कर कर आड़ा टेढ़ा शॉट कभी भी खेल सकते हैं। बट एटलीस्ट आपने अपने आप को चांस दिया 100 रन बनाने तक का, और 100 रन आपने पेशेंस के साथ साथ जो है अपनी नेचुरल गेम से अगेंस्ट, या आई शुड से अपने आप को जो है कंट्रोल कर कर बनाए। भले ही जायसवाल का साथ साथ में चल रहा था, तो शायद खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। बट रोहित शर्मा के रन्स भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शुड आई से। और रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं अपने आलोचकों को, अपने उस क्रिटिसिज्म को थोड़ी देर के लिए तो शांत जरूर कर दिया है, जहां उनकी टेस्ट प्लेस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क थे, क्योंकि इस वेदर में, इस कंडीशंस में, और वो कमिटमेंट दिखाना पहले फील्ड पर और अब बैटिंग पर, कहीं ना कहीं फिलहाल के तौर पर आई डोंट थिंक रोहित शर्मा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क करेगा। अब हम भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट गेम्स में क्या हुआ, लास्ट सीरीज में क्या
क्या हुआ कैसे हुआ, बट हम जो है प्रेजेंट की बात ही कर सकते हैं। और प्रेजेंट में तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जवाब दिया है, और अपनी फिटनेस से भी दिया है, अपने बैट से भी दिया है। यस, आप कह सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ही करना हो कि जायसवाल अगर यहां पर जो है अपनी कमिटमेंट लेवल जो है लेकर जा सकते हैं, तो रोहित शर्मा को एड़ा टेढ़ा शॉट खेलने की क्या जल्दबाजी बची थी, क्योंकि 100 अगर कंप्लीट हो गया था वो 200 भी अप्रोच कर सकते थे। बट यहां पर पिच में वही बात, बहुत सारा टेस्टिंग है बैट्समैन का, और वो कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा होगा। चाहे आप हाइलाइट्स देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि स्ट्राइक रेट भी चाहे आप देख लीजिए, अगर आप कमिटेड होकर यहां पर नहीं खेलेंगे और अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप शायद रन नहीं बना सकते। तो ये दोनों नया ओपनिंग पेयर जो है, इन्होंने अपनी प्लेस जस्टिफाई कर दी, इन्होंने वो कमिटमेंट से जस्टिफाइबल कर दिया। और अगर ये कहना चाहे कि वेस्ट इंडीज को धो डाला, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वेस्ट इंडीज 150 रन पर पहले दिन पर आउट हो चुका है, और यहां पर दूसरे दिन खत्म होते होते लीड 160s में पहुंच चुकी है, और दोनों ओपनर 100 मार चुके हैं। फिर बारी आती है शुभमन गिल की। अब शुभमन गिल ने कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है ये कहकर कि मैं नंबर 3 पर बैटिंग करना चाहता हूं। आपका अच्छा भला चल रहा था ओपनिंग में, और आई एम श्योर आप डर कर तो तीसरे नंबर पर नहीं गए होंगे। तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि अच्छी खासी जहां बैटिंग कर रहे हो, जहां आपका चल रहा है, आप नीचे आ जाओ। वेल, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बट शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में, आई डाउट कि उनकी जो है सेकंड बारी में बैटिंग आएगी, तो अगर सेकंड बारी में बैटिंग नहीं आएगी तो पहला टेस्ट मैच तो अपना खराब कर लिया। बेकार शॉट, लैक ऑफ कमिटमेंट, और एट द एंड ऑफ द डे आपके नाम के आगे 6 रन है 11 बॉलों में, और ये बताने लायक काफी है कि आप एक फेलियर हुए हैं जब आपके दोनों ओपनर्स जो हैं शतक बनाकर आ रहे हैं। तो यहां पर शुभमन गिल जो है अगर नेक्स्ट मैच में जो है अब ज्यादा प्रेशर लेकर जाएंगे, और क्या अब नेक्स्ट मैच में, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक अब नेक्स्ट मैच में शुभमन गिल ओपन भी कर पाएंगे, क्योंकि अब से कहीं ना कहीं हम ये मानकर चल सकते हैं कि शुभमन गिल का नंबर 3 पर ही अब जो है सब कुछ शुरू होगा, क्योंकि ओपनिंग में जायसवाल को बहुत जल्दी जो है आप हिला नहीं सकते हैं। रोहित शर्मा ने बता दिया है कि भाई मुझे तो हिलाने की बात ही मत करना, एक तो मैं कैप्टन हूं, ऊपर से अब मैं रन भी बना रहा हूं, तो मेरे प्लेस पर कोई डाउट नहीं है। तो क्या शुभमन गिल अब अगर जो है अपनी सॉक्स को जो है कसेंगे नहीं, तो क्या ये कहा जा सकता है आने वाले टाइम में कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि कमिटमेंट लेवल उनका डाउट नहीं है, बट कहीं ना कहीं टेस्ट मैचेस में उन्हें प्रूव करना है ओवरसीज और टफ कंडीशंस में। और यहां पर हालांकि टफ कंडीशंस जो है ये इसलिए नहीं है कि बॉलिंग बहुत तेज है या पिचेस में कुछ बहुत खास है, बट कमिटमेंट लेवल और एट द एंड ऑफ द डे आपके नाम के आगे रन है या नहीं। तो शुभमन गिल विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो आने वाले टेस्ट मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं। और आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या शुभमन गिल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या ये क्या सीन चल रहा है शुभमन गिल के साथ, या केवल और केवल ये एक मैच है और इसे हम इग्नोर कर सकते हैं और नेक्स्ट आने वाले मैचों में वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बारी आती है विराट कोहली की, जो अभी जो है नट आउट होकर 36 रन पर जो है खेल रहे हैं क्रीज पर। कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक जो है पेशेंस दिखा रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी उनकी जो है 37 के आसपास है, और इस पिच पर आपको जो है पेशेंस के साथ ही खेलना होगा। वेस्ट इंडीज बहुत अपॉर्चुनिटीज देगा और आपको जो है सिंगल डबल वाली गेम यहां पर खेलनी होगी। और विराट कोहली हैज बीन द वन जो ये गेम बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो क्या विराट कोहली, अब एडिशनल प्रेशर तो उनके ऊपर होगा ही, क्योंकि रोहित शर्मा और जायसवाल का शतक आ चुका है, बट विराट कोहली को भी अपने आप को प्रूव करना है कहीं ना कहीं। और विराट कोहली फिलहाल के तौर पर जितना भी खेले, ये हम मान सकते हैं कि एटलीस्ट अभी तक उन्होंने ठीक ठाक रन तो बना दिए हैं, बट यहां पर शतक से पहले या शतक के बिना कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि आपके सामने ओपनर्स ने शतक मारा है और आप वो गलती नहीं करना चाहेंगे जो गिल ने की। और एक और गलती कि आप सेट होकर आउट हो गए, वो गलती तो बिल्कुल यहां पर अफोर्ड नहीं की जा सकती। तो विराट कोहली कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को उन्हें जो है फायदा उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह पर भी बहुत जो है प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे अगर वो यहां पर इस अपॉर्चुनिटी को, इस स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में कैपिटलाइज नहीं कर पाते। और 100 जो है केवल और केवल 100 से यहां पर बात नहीं बनेगी। अगर आप विराट कोहली हैं, यस आप 100 मारेंगे तो आप ये प्रूव कर देंगे जैसे रोहित शर्मा ने किया कि भैया मैंने शतक मार दिया। बट अगर आप विराट कोहली हैं, अगर आप रोहित शर्मा हैं, अगर आप अजिंक्य रहाणे हैं, इस कैलिबर के बैट्समैन अगर इस 100 को 125, 150, 175 तक नहीं लेकर जाते और एक यंगस्टर जो जायसवाल 150 को अप्रोच कर रहा है वो लेकर जाता है, तो साफ बताता है कि आपकी कमिटमेंट लेवल्स कहां पर हैं। तो विराट कोहली को केवल और केवल 100 नहीं बल्कि 150 भी शायद सोचना पड़ेगा, और अगर वो मार दें तो और बढ़िया बात होगी। और इसके बाद
ईशान किशन और अजिंक्य रहाणे भी पड़े हैं। मैंने कल भी मेंशन किया था वीडियो पर कि यहां पर लीड का केवल और केवल चक्कर नहीं है। इंडिया को 400, 450, 500 मारकर जो ये नहीं सोचना कि लीड आ गई है तो चलो अब जो है बॉलिंग दोबारा से करते हैं, ये हम जीत जाएंगे। टेस्ट मैच तो आप जीत ही रहे हो, ये मोस्ट लाइकली जो है पहले भी आप मान सकते थे। हां, अगर वेस्ट इंडीज कुछ अलग अगर प्रदर्शन कर देता तो शायद आप कह सकते थे भाई टफ हो रही है सिचुएशन, नहीं तो आप मोरलेस ये मान ही रहे थे कि टेस्ट मैच तो आप जीतने ही वाले हैं और सिमिलर यहां पर भी जीत जाएंगे। यहां पर मसला ये नहीं है कि आपके पास लीड कितनी है, आपने कितने रन बनाए हैं, वेस्ट इंडीज को कितने देर में आप आउट कर सकते हो। यहां पर मसला है कि डे 3 अभी होने वाला है, आपको डे 3 और एटलीस्ट डे 4 जो है कहीं ना कहीं आधा दिन तो डे 4 का बैटिंग करनी होगी और उस बैटिंग में आप अपने सभी बैट्समैन को इंक्लूडिंग जो है ईशान किशन और रहाणे उन्हें भी मौका दीजिए, उन्हें पूरा एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए विदाउट एनी प्रेशर। ऐसा नहीं है कि ईशान किशन जा रहे हैं और आप उन्हें कह दो कि तेजी से रन मारो, नो नो नो, जो आपने खेलना है जैसे आपने खेलना है खेलो। स्कोर चाहे 500 बने, चाहे 700 बने, चाहे 800 बने, चाहे आप 400, 450 पर आउट हो जाओ, बट कहीं ना कहीं खेलो वैसे ही जैसा आप खेलना चाहते हो। जायसवाल ने अपना जो है काम पूरा किया, वो अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यूटी में। रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि मैंने अपना काम एटलीस्ट किया। गिल फेल हुए तो अब कोहली को, रहाणे को और ईशान किशन को पूरी अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए और उन्हें जो है ये रियलाइज करना चाहिए कि आप अपने लिए भी खेलो अब, सो दैट ये पता लग सके कि आपका कमिटमेंट लेवल क्या है और आप कहीं ना कहीं अपनी जगह आने वाले मैचेस के लिए उतना ही सीरियस हैं। तो टीम का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और आई डोंट वांट टू सी एनी डिक्लेरेशन। मैं इन प्लेयर्स को परफॉर्म करते देखना चाहता हूं, भले ही ये फेल हुए, भले ही ये पास हो जाएं, बट इन्हें जो है फेयर इनफ जो है एक एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 400, 450, 500 रन बन गए और डिक्लेयर करना है, नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इंडिया टीम जो है फ्रंट फुट पे है। रोहित शर्मा और जायसवाल की हेल्प की बदौलत जो है इंडिया जो है लीड लेकर जा चुकी है। अब नजरें रहेंगी विराट कोहली पर, अजिंक्य रहाणे पर, ईशान किशन पर और जायसवाल क्या डेब्यू पर 200 मार सकते हैं? ये प्रश्नों के साथ कल मिलेंगे और इंडिया जीत रहा है इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपके लिए प्रश्न ये छोड़कर जो आता हूं, विराट कोहली का कितने आ रहे हैं, इसके अलावा जायसवाल का 200 बना रहे हैं। हम यहां पर एज ए क्रिकेट फैन बातें करते हैं, तो कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।